क्या आपने कभी ऐसी फिल्म देखी है जिससे आपको सीख मिले? दरअसल फिल्में तो बहुत बनती हैं और थिएटर पे आप देखते हैं या टीवी पर देखते हैं, लेकिन उससे क्या सीख मिल रही है और क्या आपके दिमाग में जा रहा है और क्या फिल्म में आपके भले की बात कही जा रही है? वैसे तो फिल्में समाज का आईना भी कही जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं फिल्मों की। दरअसल फिल्म रिलीज होती हैं, पैसा कमाती हैं और नए नए रिकॉर्ड स्थापित करती हैं, लेकिन जवान आपने देखी होगी और नहीं देखी है तो एक बार देख लें कि उससे हमें क्या सीख मिल रही है। हंसी में, एक्शन में, रोमांस में एक बहुत बड़ी मैसेज छुपा हुआ है। यानी एक उंगली, आप इस उंगली का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आप खुद के साथ साथ देश को बदल दें। यही उंगली है जब आप मतदान करने जाते हैं तो इसी उंगली से आप किसी की भी सरकार बनाने की ताकत रखते हैं। लेकिन सरकार आपको क्या देती है, कभी सोचा? कभी आपने अपने नेताओं से सवाल किया? नहीं, केवल ये देखा कि मंत्री जी के तो 10 फार्म हाउस हैं, 10 कोठियां हैं और आगे पीछे 150 गाड़ी चलती हैं, 100 गाड़ी चलती हैं, 20 गाड़ी चलती हैं। बस यही नोट करते हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि नेताजी पर इतना पैसा कहाँ से आया है। क्या नेताजी की मील चल रही है या बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री चल रही है? वो आपकी वोट के दम पर ही अपनी भ्रष्टाचार की राजनीति से फल फूल जाते हैं, पार्टियों को फंडिंग करते हैं और टिकट लेकर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, लेकिन खुद को समाज में इतना बड़ा आदमी बन के दिखाते हैं कि एक गरीब आदमी की हिम्मत नहीं होती कि वो इस मंत्री से, इस भ्रष्टाचारी से सवाल पूछ सके कि मेरे लिए आपने क्या किया। दरअसल आपने ये भी सुना होगा कि हम और आप या कोई और भी इनकम टैक्स कम से कम देना चाहता है। कभी सोचा है ऐसा थॉट दिमाग में क्यों आता है? दरअसल ऐसे थॉट्स दिमाग में इसलिए आते हैं कि आप टैक्स भी देंगे लेकिन सुविधा के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जवान मूवी आप देखेंगे तो एंटरटेनमेंट के साथ शाहरुख खान ने आपके हक की बात की, आपके हक की लड़ाई की एक शुरुआत की है। भक्त देख लेंगे तो हो सकता है कि विरोध शुरू कर दें। आपने देखा होगा पठान में भी भक्तों ने क्या विरोध किया, लेकिन तमाचा लग गया। किस बात का तमाचा लगा? जितना विरोध हुआ उतनी ही फिल्म हिट हो गई। फिल्म बननी चाहिए और लोगों को मैसेज मिलने चाहिए। इस फिल्म में यही मैसेज दिया गया है, सिस्टम को बदल दो। सिस्टम आपकी नहीं सुनता, सिस्टम आपको भ्रष्ट लगता है तो खुद को बदलो, लेकिन खुद को बदलने के साथ साथ सिस्टम बदल दो। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, क्या फ़ायदा उन अस्पतालों का? क्या कभी सोचा है जब आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपके मन में केवल यही होता है कि काश मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा पाता? जब आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो सवाल यही आता है, काश मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाता। लेकिन जब उसकी नौकरी लगती है तो आप सोचते हैं कि काश मेरा बेटा सरकारी जॉब में चला जाता या बेटी सरकारी जॉब में चली जाती। तब सरकारी ही क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं? दरअसल सरकारी जॉब
एक सिक्योरिटी है। और ऊपर की कमाई, ये देखने वाले, सोचने वाले और समझने वाले सब जानते हैं कि सरकारी जॉब मतलब एक जीवन भर की गारंटी, आपके बुढ़ापे के साथ भी और बुढ़ापे के बाद भी, चाहे इलाज में 1 रुपया खर्च हो या 1 करोड़, पूरा खर्च सरकार वहन करती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे की नौकरी सरकारी ही लगे, लेकिन पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट ही मिलें। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी जो मशीनरी है वो ठप हो चुकी है, खासकर सरकारी अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कोरोना काल में देख लिया होगा कि किस तरह से व्यवस्था काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है। ऑक्सीजन के लिए लोग भटकते रहे, सड़कों पर दम तोड़ते रहे, लेकिन सरकार से किसी ने सवाल नहीं पूछा। क्या केवल सवाल पूछने का हक यूट्यूब मीडिया का ही रह गया है? गोदी मीडिया का नहीं है। गोदी मीडिया तो केवल आंकड़ों की जादूगरी करके दिखा देता है, आपके जायज सवालों को, जायज समस्याओं को और जायज मुद्दों को दबा देता है। केवल किस लिए? सरकार से सांठगांठ है और मोटी रकम मिलती है। यही सब इस जवान मूवी में दिखाया गया है। हो सकता है कि जिस तरह से जवान मूवी लगातार नए नए कमाई के रिकॉर्ड स्थापित कर रही है, वो पॉलिटिक्स में भी वैसे ही रिकॉर्ड स्थापित करें। हाल ही में केजरीवाल की ओर से राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट है केजरीवाल का। केजरीवाल इस वीडियो में बोलते हुए दिख रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवाओं के साथ साथ नेताओं से सवाल की बात कर रहे हैं। राघव चड्ढा का दावा है कि ये डायलॉग शाहरुख खान ने केजरीवाल से चोरी कर लिया है। देखिए, फिल्मों में भी डायलॉग चोरी होने लगे हैं। क्या वाजिब बात बोलना भी कोई चोरी है? चाहे केजरीवाल बोले या शाहरुख खान बोले, जायज बात तो जायज ही कहलाई जाएगी। इसलिए आप उंगली का प्रयोग करें और सिस्टम को बदल दीजिए। सिस्टम बदलेगा तो आपको आपके हक की बात कही जाएगी और आपका हक दिलाया भी जाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।